पिछले दिनों वक्फ बोर्ड में हुई तोड़फोड़ की घटना को लेकर ऑल इंडिया मुतवल्ली एसोसिएशन ने इसकी निंदा की है। उन्होंने कहा है ऐसा नहीं होना चाहिए। उन लोगों को टाइम दिया गया था, लेकिन उन लोगों ने तोड़फोड़ किया, जो कि गलत है। ऑल इंडिया मुतवल्ली एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सैयद इरफान हुसैन और फैसल अली ने इसकी निंदा की है। सबसे पहली बात तो ये है कि भाई आज 6 दिसंबर है। मैं आप लोगों के माध्यम से इस बात का कड़ी निंदा करूंगा कि 1992 में जो बाबरी मस्जिद शहीद हुई आज के दिन, ये देश के संविधान में और देश के कानून के लिए बहुत ही ब्लैक डे माना जाता है और इसका हम लोग आज तक कड़ी निंदा करते हैं कि एक तारीख़ी मस्जिद और लॉ एंड ऑर्डर तोड़ते हुए ये हुआ था। और बड़ी अफसोस की बात है, बाद में इसमें कोई भी गिल्टी नहीं ठहराया गया। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि पूरी दुनिया के सामने, पूरी मीडिया के सामने जो हादसा हुआ था, बाद में उस पर मरहम पट्टी हो गई और कोई भी गिल्टी नहीं साबित हुआ। तो सबसे पहले तो मैं वहाँ से इसलिए बात शुरू किया हूँ, बाबरी मस्जिद से। आपने सवाल वक़्फ़ का किया था, मगर मकसद मेरा ये है कि बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद भी हमें अभी तक सबक नहीं मिला। ना हम सबक सीख पाए, ना वक़्फ़ बोर्ड सबक सीख पाया। बाबरी मस्जिद भी वक़्फ़ की ही ज़मीन थी। मस्जिद जो भी जितनी भी कायम हुई वक़्फ़ की ज़मीन पे ही कायम हुई, और एक मस्जिद हाथ से निकल गई और उसके बाद लगातार पूरे हिंदुस्तान में मस्जिदों पर हमला हो रहा है, लेकिन कोई समझने के लिए तैयार नहीं है कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। मैं उस हादसे की बात जो कल हुआ था उसको तो करूँगा ही, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं आप बताइए हादसे के लिए ज़िम्मेदार कौन है। मैं वक़्फ़ बोर्ड से सवाल करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि वक़्फ़ बोर्ड साल में कितनी बार सेमिनार करता है वक़्फ़ प्रॉपर्टीज़ को लेकर, कितने बार मौलाना उलमा को लेकर बैठते हैं, कितने बार मुतवल्लियों को लेकर बैठते हैं, कब मीटिंग और कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं। आज उनके पास स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में है, उनके पास पैसा है, उनके पास बोर्ड है, क्या वो खर्चा। हम लोग साल में ऑल इंडिया मुतवल्ली एसोसिएशन की तरफ से हम लोग, आप देखिएगा, साल में 2-3 ऐसे सेमिनार, 4-5 सेमिनार साल में हम लोग करते रहते हैं टू क्रिएट अवेयरनेस बिटवीन द पीपल। और आज आप देखिएगा नाखुदा मस्जिद में जो झगड़ा हुआ था कुछ कवल पहले, वहाँ से लेके ये वक़्फ़ बोर्ड का झमेला में अगर आइए तो आप एक ही चीज़ आपको मालूम पड़ेगा, एक्चुअली में पब्लिक को वक़्फ़ का नॉलेज ही नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, पब्लिक का बात छोड़ दीजिए, मुसलमानों की संपत्ति है वक़्फ़ की संपत्ति, हर एक मुसलमान उसका बेनिफिशरी है। अगर इस बात को हम अगर अलग रख के भी सोचें, जो वक़्फ़ बोर्ड से कनेक्टेड है, यानी कि मुतवल्ली और हर मस्जिद के इमाम और मौजिद, ये तो कनेक्टेड है वक़्फ़ प्रॉपर्टी से। इनको लेकर कितने सेमिनार्स होते हैं पूरे साल में। वक़्फ़ बोर्ड को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, सारे मुतवल्लियों को लेकर बैठना चाहिए, एक कॉन्फ्रेंस करना चाहिए, सेमिनार्स करना चाहिए, हर महीने करना चाहिए। और ये अवेयरनेस हमें बताना पड़ेगा मुतवल्ली को कि आपका जुरिडिक्शन, आपका जो काम है मस्जिद का प्रॉपर्टी का देखभाल को लेकर, वो कितना है, आपकी लिमिटेशन कितनी है, और इमामों का लिमिटेशन कितना है, इमामों की जिम्मेदारी क्या है मस्जिद को लेकर। इमाम को अपना लिमिटेशन नहीं मालूम, वो मुतवल्ली के काम में दखल अंदाजी करते हैं, मुतवल्ली इमाम के काम में दखल अंदाजी करते हैं। इसीलिए ज़्यादातर मस्जिदों में कॉन्फ्लिक्ट होकर रखा है। तो किसकी जिम्मेदारी है। हम एनजीओ तो कर रहे हैं छोटे छोटे पॉकेट्स में, जब भी किसी मस्जिद पर कुछ प्रॉब्लम आता है वहाँ कुछ लोग कमेटी बनाते हैं और वक़्फ़ बोर्ड को बचाने के लिए खड़ा होते हैं, लेकिन कॉन्क्रीटली मिलकर स्टेट बोर्ड ने क्या स्टेप लिया है, इस बात से तो हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि वक़्फ़ बोर्ड सालों तक, वाम फ्रंट सरकार के ज़माने से सालों तक बहुत ही बड़े करप्शन का शिकार रहा। वक़्फ़ बदलने के बाद कितनी तब्दीली आई, कौन सी कमेटी का गठन किया वक़्फ़ बोर्ड ने, कि पिछले गवर्नमेंट जो गई है उससे कितनी प्रॉपर्टीज़ नीलाम हुई, कितनी प्रॉपर्टीज़ बिक गई। क्या नई गवर्नमेंट का जो बोर्ड आया था उसकी जिम्मेदारी नहीं थी इन चीज़ों को सामने लाने का, इन चीज़ों पर इन्वेस्टिगेट करने का, इस पर एक कमेटी का गठन करने का। और ये लगातार वक़्फ़ बोर्ड में जो मेंबर्स हैं वो उसके इस बात के लिए वो लोग अनसुनी है। उनका काम सिंपल होता है कि बिल्डिंग का परमिशन दिलाए, पैसा ले, काम करवाए, काम खत्म हो गया। वक़्फ़ बोर्ड की क्या जिम्मेदारी इतनी सी है। वक़्फ़ बोर्ड से वक़्फ़ प्रॉपर्टी का क्या क्या यूटिलाइजेशन होना चाहिए, हदीस से क्या क्या उसके रेफरेंसेस है, कुरान से उसका क्या क्या रेफरेंसेस है, उनकी क्या क्या जिम्मेदारी है, ये लोगों तक पहुंचाना उनकी जिम्मेदारी नहीं है क्या। तो इसीलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि देखिए, नो डाउट कहीं भी अगर वायलेंस होता है तो हम लोग एक गांधीवादी देश में रहते हैं, हम लोग कंडेम करेंगे उस वायलेंस को।
तो कड़ी शब्दों में ऑल इंडिया मुतवल्ली एसोसिएशन की तरफ से हम लोग उसकी निंदा करते हैं जो वहाँ पर वायलेंस हुआ, लेकिन साथ ही साथ हम ज़रूर करेंगे कि आप संवैधानिक तरीके से आंदोलन को जारी रखिए, संवैधानिक तरीके से किसी को नुकसान ना पहुँचाते हुए संघर्ष करते रहिए, वक्फ बोर्ड को एक्ट करने के लिए, सिंसियरली काम करने के लिए और इस प्रॉपर्टी को लोगों के लिए, आवाम के लिए इस्तेमाल करने के लिए आप ज़रूर जोर डालिए, लेकिन उसका संवैधानिक तरीका है, लीगल तरीका है। आपको नहीं समझ में आता, आप हमारे साथ भी जुड़िए, हमको कहिए, हम लोग मिलकर करेंगे इंशाल्लाह, आगे हम लोग इसको करें।